नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। यह जो आप देख रहे हैं दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित सड़कों में से एक सड़क है। बहुत ही प्रतिष्ठित इलाका है। यह इलाका है दक्षिण दिल्ली का। आप देख रहे हैं ली मेरिडियन होटल। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो ली मेरिडियन एक लैंडमार्क की तरह उनके दिमाग में छप जाता है। यह ली मेरिडियन होटल विंडसर प्लेस बस स्टॉप के पास है। आप देख सकते हैं विंडसर प्लेस के बस स्टॉप पर इतनी संख्या की बसें आती हैं। यह भाजपा का पोस्टर प्रचार देख रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारी जो ली मेरिडियन में काम करते हैं अभी थोड़ी देर पहले तक ऊब कर परेशान होकर आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां देकर नाराज़ होकर चले गए, अपने अपने घर चले गए। दरअसल यह टाइम देख लीजिए, 10:38 यानी रात का वक्त है। पिछले 2 घंटे से मैं 615 नंबर की बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। 615 नंबर की बस नई दिल्ली से पूर्वांचल और पूर्वांचल से नई दिल्ली के बीच जाती है। इन दिनों लगातार मैं दिल्ली की सड़कों पर निकल रहा हूँ और बस की सुविधा का मुआयना कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर देखते होंगे कि मैंने बस की सुविधा को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस में बताया है कि किस किस रूट पर कब कब किस किस समय समस्या है। और बस के मामले में तो ली मेरिडियन के बहुत सारे कर्मचारियों का सीधा मानना है कि उनकी हालत इतनी अब ख़राब हो गई है क्योंकि उनका घर नहीं चल पा रहा है। आए दिन आप अखबारों में महंगाई की खबरें पढ़ रहे हैं। यह महंगाई की खबर वैसे थाली के प्लेट पर जितना पड़ रहा है उससे बहुत अधिक कहीं अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं, आप वर्किंग क्लास के हैं, आप श्रम करते हैं, आप बस से चलते हैं तो आपका घर का गुजारा अब ऐसी महंगाई में नहीं चल सकता है। उसमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार जिनका दावा था कि वो बस की सुविधा अच्छी कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक अच्छी कर देंगे, दिल्ली में नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी और दिल्ली वासियों को सुविधा देंगे। सच्चाई क्या है आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। ठंड बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बस स्टॉप पर सोने को मजबूर हैं। जाहिर सी बात है यह 22 नंबर का सांसद का घर भी है। आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे से लगातार 8:40 में मैं इस बस स्टॉप पर आया था 615 नंबर का बस का इंतज़ार करने के लिए। उसके बीच में अभी तक उस तरफ से यानी पूर्वांचल से नई दिल्ली जाने वाली एक बस 1.25 घंटे पहले गई थी। मैं 1 घंटे उसके पहले इंतज़ार कर चुका था, फिर भी 1 घंटे और इंतज़ार कर लिया यह सोचकर कि शायद जो बस नई दिल्ली गई है उधर से लौटेगी तो मैं बस लूँगा, लेकिन वह बस अभी तक नहीं आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस 615 बस के बारे में कहा जाता है कि यह दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण बस है क्योंकि यह बस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सीधे जोड़ती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 615 नंबर की बस किसी विरासत से कम नहीं है। और इस विरासत में जो अगर आप देखेंगे तो जेएनयू के छात्र ने जो 615 नंबर की बस है पूर्वांचल हॉस्टल, उसको लेकर के उन्होंने साहित्य यानी उपन्यास तक भी लिखा है। बहरहाल अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप शाम को निकलना चाहते हैं तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार में बस के भरोसे तो बिल्कुल ना निकलें। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप रात में दिल्ली में कहीं भी फंस सकते हैं। बस की सुविधा इतनी ख़राब है और ख़ास करके दिल्ली की महिलाओं के लिए यह स्थिति और भयावह हो जाती है। अतिशी मारलेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, खुद एक महिला है। बड़े बड़े वादे करने में कहीं से भी अरविंद केजरीवाल से कम नहीं है, लेकिन अतिशी मारलेना जो खुद एक महिला है उनको पता नहीं है कि दिल्ली की महिलाओं को सफ़र में, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अपने घर से काम पर जाने में कितनी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा होगा। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये खबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप तो पैदल चल सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि कम से कम रात में अगर आप कहीं फंस जाएंगे किसी से सहारा ले सकते हैं। महिलाओं के लिए तो जैसी दिल्ली महिला के विरुद्ध हिंसा के लिए कुख्यात रही है, महिलाओं के लिए तो यह रास्ते भी बंद हैं। आपसे इतना ही मैं अब कह सकता हूँ कि जिन जनता के मुद्दों के नाम पर वादे करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही थी, बस के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को लगभग बर्बाद कर दिया है। मैंने बहुत सारे ली मेरिडियन के कर्मचारियों से पूछा कि आप यही बात जो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं बस की सुविधा को लेकर, आप मेरे चैनल के लिए कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि सर, मैं होटल में प्लेट धोता हूँ, बैरा हूँ यानी वेटर हूँ, मैं छोटा नौकरी करता हूँ, अगर कहीं से यह बात पता चलेगी तो मेरी नौकरी जा सकती है। किसी ने भी डर से, नौकरी खोने के डर से मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, परेशानी को साझा नहीं किया। अंततः 2 घंटे बाद, अब तो 2.25 घंटे होने जा रहे हैं, 2.25 घंटे में अभी भी 615 नंबर की बस नहीं आई है। आप अगर इसे एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर सबसे तीखा हमला, जहां एक तरफ भाजपा करने के लिए मशहूर थी, कुख्यात थी, उससे ज़्यादा ही संगठनात्मक रूप से हमला आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि जेएनयू में पूरे भारत के गरीब से गरीब छात्र छात्रवृत्ति के कारण या कम फीस होने के कारण जो सफलतापूर्वक पढ़ लेते थे, उसमें 615 बस का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि पूरे दिल्ली में कहीं भी अपने अपने टाइम के हिसाब से समय से पहुंच जाते थे। अब वह संभव नहीं है। देखते हैं, अगर आपको मेरा चैनल या अगर दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जनता के मुद्दे उठाए जाने ज़रूरी हैं, तो आप इसे केवल न देखिए बल्कि खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।